हेलो एवरीवन, आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन से ही। हाँ चलिए, अगर मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन लिखूं या इन जनरल सर्कुलर मोशन अगर हम लोग लिखेंगे से मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं। हाँ, नाउ मैंने कोशिश करा है वर्टिकल प्लेन में एक सर्कल ड्रॉ करने की, एंड इसके कुछ जो कंडीशंस हैं या सर्कुलर मोशन होने की जो रिक्वायरमेंट है उसे हमें फुलफिल करना पड़ेगा। अब देखिए, अगर चाहे ये कैसा भी सर्कुलर मोशन हो, हम जानते हैं कि से इसका सेंटर अगर हम लोग ओ लिखें और ये से कि इसका लेंथ या रेडियस हम लोग एल लिख रहे हैं। मैं एल जानबूझ के लिख रहा हूं बिकॉज कि हम लोग इसको स्ट्रिंग मानने वाले हैं, है ना, अदरवाइज और कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा ये लेंथ है। अब देखिए, बात ऐसा है कि ये पूरा कंप्लीट सर्कल क्या बोलोगे कंप्लीट करेगा, इसके लिए ये लेंथ उतनी ही होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। अब बात ऐसा आता है ना कि जो ये लेंथ है अगर ये स्ट्रिंग हुआ तो एक बात क्या बोलेंगे ध्यान रखना पड़ेगा कि उस स्ट्रिंग का टेंशन जीरो ना हो। देखिए ध्यान क्या देने वाला बात है ना कि अगर हमारा कोई स्ट्रिंग है, हाँ, और उसका जो कंस्ट्रेंट यूज करते हैं एज कि वो लेंथ उसकी फिक्स है या कांस्टेंट है, तो आप मैथमेटिकली इस चीज को जो जस्टिफाई कर सकते हैं, जो लिख सकते हैं, वो यही है कि एज लॉन्ग एज स्ट्रिंग में टेंशन है जीरो प्लस या कुछ भी हो, तो वो स्ट्रिंग की लेंथ फिक्स है, टाइट है। समझ रहे हैं, ये इसकी मैथमेटिकल रेस्ट्रिक्शन है और रिक्वायरमेंट है। एनीवे, तो अगर ये स्ट्रिंग रहा, इसकी लेंथ हमें सर्कुलर मोशन की रिक्वायरमेंट की वजह से फिक्स करनी है। हाँ, सो मेक श्योर कि ड्यूरिंग द मोशन ए स्ट्रिंग में टेंशन जीरो ना हो, क्योंकि उसकी लेंथ बड़ा छोटा हो सकता है। सॉरी, बड़ा तो नहीं होता, छोटा सॉरी बड़ा तो नहीं हो सकता बट छोटा हो सकता है। कब? जब टेंशन आपका जीरो हो जाए। नाउ अगर यही केस रॉड का आता है तो बात ऐसा है कि ना तो उसकी लेंथ बढ़ सकती है और ना ही घट सकती है। सो पहला केस हम लोग डिस्कस यही करने वाले हैं। इन केस ऑफ ए स्ट्रिंग, हाँ जी, और आपको मैं लिख दे रहा हूं कि फॉर लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग टू बी कांस्टेंट या फिक्स्ड, हाँ कांस्टेंट, टेंशन इन द स्ट्रिंग टी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। जस्ट जीरो हो जाए, वैसे जीरो हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलोगे उसकी लेंथ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं, या अगर बोले कि पूरे मोशन के दौरान कहीं एक जगह पर केवल जीरो हो बाकी सब पे ना हो, तो भी हम लोग मान सकते हैं कि एक इंस्टेंट पर हुआ है ना। एनीवे जीरो प्लस चाहिए। नाउ देखिए, अगर हम इसी चीज को एनालाइज करें वर्टिकल सर्कुलर मोशन में तो आते हैं क्या से कि इस स्ट्रिंग में हमने एक बॉब लगाया रखा है, उसके मास को हम मान लेते हैं m है, हाँ, स्ट्रिंग का लेंथ l है, और ये वर्टिकल प्लेन है, तो मैं इसको किसी एंगुलर पोजीशन पर एक बार और लिखता हूं, हाँ जी। और अगर मैं इस एंगुलर पोजीशन को थीटा लिखूं ध्यान से, तो ध्यान दीजिए यहां पर जो इस पे फोर्सेस लग रहे हैं या जो चीजें हैं वो लिखते हैं। पहला बात mg, हाँ लगेगा डाउनवर्ड। सेकेंड आपका टेंशन लिखेंगे तो टुवर्ड्स आपका सेंटर होना चाहिए, हाँ। और अगर ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो हम जानते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी होगी वो आपका टेंजेंशियल होना चाहिए, ये भी हम लोगों ने लिख लिया, हाँ। जनरली जो इसकी रिक्वायरमेंट पूछी जाती है वो ये कि आप स्टार्टिंग वाला बताएंगे। खैर हम एनी जनरल पॉइंट पर लिखते हैं और फिर हम लोग स्टार्टिंग में भी आ जाएंगे, राइट। मैं लिखता हूं, ऐसा करेंगे, हम इसको ए लिख लेते हैं, ये पॉइंट अपना से पी मान लेते हैं, है ना, और भी लोकेशंस हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। एनीवे पहले एक की बात करी जाए। देखिए
अगर किसी भी इंस्टेंट पर लिखा जा रहा है कि ये इसकी सिचुएशन है, ये वेलोसिटी है जो कि सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायर्ड है, तो हम लोग इसको लिखें, ये एंगल आपका कितना, थीटा। हाँ, और सिंस ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसकी वेलोसिटी है, तो कम से कम इसका एक एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन तो टुवर्ड्स सेंटर होना चाहिए। बिल्कुल ना, हम लोग काम यही करेंगे कि इस जो mg है उसके कंपोनेंट कर डालिए। हाँ, और एक हम लोग लिख लेते हैं अलोंग वेयर, रेडियल डायरेक्शन, और वो आ गया आपका mg cos थीटा, mg एंड ये cos थीटा। हाँ जी, दूसरा अगर हम लोग लिखेंगे तो वो इस डायरेक्शन में। हाँ, तो खैर आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज अभी तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। एंड दिस वैल्यू इज mg एंड व्हाट, sin थीटा। ये देखिए, ये हमने कंपोनेंट कर रखे हैं। हाँ, नाउ ये टेंजेंशियल है और ये रेडियल है। क्या है, मैं ऐसा लिख रहा हूं, अलोंग, ध्यान से, अलोंग सेंटर। हाँ, तो अलोंग सेंटर हम लोग लिखेंगे तो हमारे पास एक फोर्स है T, दूसरा mg एंड cos थीटा, और ये मास और इनटू व्हाट, AR। हाँ जी, नाउ इसको अगर लिखा जाए तो T इक्वल्स टू, हाँ, mv स्क्वायर अपॉन लेंथ L AR प्लस आ रहा है mg एंड आपका व्हाट, cos थीटा। हाँ जी, मैं टेंशन को थोड़ा अलग से एक जगह पर लिख रहा हूं, T इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई L प्लस mg एंड cos थीटा। हाँ जी, देखिए अगर आप इस टर्म को थोड़ा ध्यान से देखें, हाँ, तो इसमें दो टर्म आ रहा है टेंशन में। एक तो वेलोसिटी का स्क्वायर है, हाँ, AB में ये ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकता है, नेगेटिव तो कभी नहीं होगा। मतलब कि अगर वेलोसिटी रहता है, पार्टिकल की वेलोसिटी है, तो ये टर्म मतलब उसकी वजह से आपका टेंशन कभी 0 नहीं होगा, वो प्लस में ही आएगा। ये ध्यान से ना। अब बात आता है दूसरा टर्म। हाँ जी, टेंशन को हमें 0 कब हो सकता है, इसी पे फोकस ही करने हैं। क्या हो रहा है, अब अगर आप देखोगे थीटा वाला टर्म, तो cos थीटा है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका नेगेटिव भी हो सकता है। थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि cos थीटा कब पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो क्या है, अगर आप cos थीटा की वैल्यू आप 90 तक जाते हैं, से मैं इस लोकेशन को भी लिखता हूं, तो cos थीटा की वैल्यू जो है वो 90 तक तो आपका पॉजिटिव होता है, 90 के बाद ही जो है वो नेगेटिव होता है। तो टिल 90, मतलब मैं b की बात कर रहा हूं। वैसे हम लोग मैथमेटिकली, न्यूमेरिकली भी इसको आगे लिख देंगे, एक ही बार में समझ जाएंगे, फिर भी थोड़ा एनालाइज करते हैं। टिल 90 मतलब b, हाँ, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये टर्म आपका ये भी पॉजिटिव ही होगा। 0 से लेकर 90 तक में ये पॉजिटिव होगा, ज्यादा से ज्यादा ये 0 हो सकता है। हाँ, तो भी ये ओवरऑल जो टर्म है ना, ये कभी भी आपका 0 नहीं होगा। मतलब क्या आ रहा है, देखिए क्या आ रहा है कि थीटा अगर 90 से छोटा है, हाँ, तो cos थीटा तो आपका पॉजिटिव ही होगा। एंड दिस इंप्लाइज कि t जो है वो भी आपका ग्रेटर देन 0 ही होगा, क्योंकि ये तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, ये पॉजिटिव ही बता रहा है, ज्यादा से ज्यादा ये 0 हो सकता है। तो आप ध्यान दो कि टिल b, हाँ जी, टिल b आपका टेंशन 0 हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। क्या आ रहा है कि अगर ये टेंशन 0 नहीं होगा तो b तक ना ये मूव करेगा, तो एक ही कंडीशन है कि सर्कुलर मोशन होगा। बिल्कुल, हाँ, मतलब इसमें वेलोसिटी 0 हो सकता है यहीं जाकर लौट आए, यहीं, मतलब ये एनालिसिस आपका टिल b लूज नहीं करेगा सर्कुलर मोशन। नाउ और हम आगे की बात करते हैं। देखिए, टेंशन को मेरे को रखना है, सबसे उसकी कम वैल्यू अगर हो तो 0 हो जाए, इससे बड़ा ही होना चाहिए। तो टेंशन की सबसे कम वैल्यू कहां हो सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो हम आते हैं इस वाले टर्म पे, इसको देखोगे तो वेलोसिटी तो हम बोल ही चुके हैं, या इधर पॉजिटिव और 0 होगा, तो नेगेटिव तो होना नहीं है। ये हो सकता है कॉस वाला, और उसकी सबसे नेगेटिव ज्यादा होगा -1, वो भी कहां पर, 180 पर।
तो मैं उस लोकेशन को अगर मैं लिख रहा हूं से, इसको हम लोग C बोल रहे हैं, थीटा की एंगुलर पोजीशन आपका कितना हो जाएगा 180। तो यहां पर बोल रहे हैं कि ये टेंशन जो है ये मिनिमम होगा, हाँ, और इसी की वैल्यू को आप 0 कर लो, बस समझ रहे हैं। हाँ, हम आते हैं मैथमेटिकली। नेक्स्ट स्लाइड, यस। T इक्वल्स टू एम जी, सॉरी पहले एम बी स्क्वायर ही लिखते हैं, एम वी स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम जी एंड कॉस थीटा। मैं अगर t की मिनिमम वैल्यू की बात करूंगा तो ये एम वी स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम जी एंड ये -1, हाँ जी, और t मिनिमम को आप 0 लिख दो, बिल्कुल, एम वी स्क्वायर अपॉन एल माइनस एम जी आ रहा है, m से m तो कैंसिल भी हो रहा है, वी स्क्वायर अपॉन एल आपका g है और v की वैल्यू √g l। ध्यान से यही आपका VC है, हाँ जी, ये C पर सबसे मिनिमम है। क्यों? क्योंकि हम लोग समझ रहे हैं यहीं से, हाँ, क्या कि अगर आपका cos थीटा की मिनिमम जो वैल्यू होती है वो आपका -1 होता है एंड कॉरस्पॉन्डिंग थीटा जो है वो कितना 180, राइट। दैट इज ऑफ कोर्स हम लोग बात कर रहे हैं एट वेयर C। हाँ, आप देख सकते हो, ये बात मैथमेटिकली भी आया, ये बात हम लोगों ने यहां से थोड़ा सा समझाया भी था कि T मिनिमम यहां पर और उसकी वैल्यू को 0 कर दिए, एक ही फोर्स आएगा नीचे में, कौन सा mg। तो आप mg को ar लिख दो, हाँ, यहां पर अगर हम लोग लिखते तो mg तो आएगा, हाँ जी, एंड कॉरस्पॉन्डिंग आपकी जो भी वेलोसिटी v है और यहां का आपका रेडियल एक्सेलरेशन। तो ये यही चीज आया है, देखिए mg की वैल्यू नहीं आ रहा है, आप दोनों तरफ mm लिख देंगे तो ये यही है, हाँ, तो बिल्कुल हम लोग इसको सेम लिख सकते हैं। एनीवे, हमारा जो वेलोसिटी c का आया है वो √GL आया है। ध्यान से, ये आपका स्ट्रिंग मास सिस्टम ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे, हाँ, ये ऑब्जेक्ट, हालांकि मास से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी रखिएगा, आप देख भी सकते हैं मास से इंडिपेंडेंट आया है, इसलिए मैंने मास पे ज्यादा फोकस देकर कुछ बात भी नहीं करी है। एनीवे, ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे, इसकी पहली रिक्वायरमेंट रेस्ट्रिक्शन हमें पता चला है कि टॉप पे जो वैल्यू वेलोसिटी की होनी चाहिए वो √GL, राइट। हाँ जी, ना अब बात आता है कि हम ए का कैसे लिखें या अदर किसी लोकेशंस का हम कैसे पता करेंगे। तो देखिए, सिंस इस मोशन में ना जो फोर्सेस लग रहे हैं, एक ग्रेविटी है, एक टेंशन है और बाकी एयर रेजिस्टेंस और तमाम ड्रैग फोर्सेस को हम लोग पहले ही मना कर चुके हैं कि हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो यहां पर जो फोर्सेस हैं वो कंजर्वेटिव है, ग्रेविटी, हाँ, और उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है, वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी डिफाइन होता है, और हम यहां पर उसके कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। कैसे लिखते हैं, हाँ जी, एंड इसके अलावा आपको ये चीज लिखना चाहिए, u प्लस के और u प्लस के किसी भी दो लोकेशन, फिलहाल मैं A एंड C का बोल रहा हूं, हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। नाउ U जनरली हम लोग यही काम करते हैं कि जो नीचे है, जो लोएस्ट पोजीशन है, उसी को हम लोग रेफरेंस एंड 0 मानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप HC की बात करेंगे तो HC जो आएगा वो 2L होगा, बिल्कुल, C की हाइट। तो हम लोग अगर यहां पर लिखें 0 प्लस हाफ और इसको लिख रहे हैं U स्क्वायर, तो ये आएगा mgHc और प्लस हाफ m एंड ये VC, ये आपका A है। चलिए आप चाहें तो A लिख भी लीजिए, है ना। हम लोगों ने माना है कि U जो मान रहे हैं वो आपका ऐसा है, तो यहां से U स्क्वायर बाई 2 को लिखा जाए तो वो G और HC जो है वो 2L है और VC जो है वो अगेन, हाँ जी,
जी एल रूट अंडर, हाँ तो स्क्वायर कर देंगे तो इतना बचेगा। नाउ सिंप्लीफाई करिए, यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 4gl प्लस gl बाई 2 से 2 कैंसल, हाँ जी, एंड u की वैल्यू आ रही है रूट अंडर 5gl, ये आपका va है, वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट, राइट। हाँ तो हमारा लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी आ गया, ये मिनिमम है, ध्यान से ये जो हम लोग बात कर रहे हैं हमने लिखा ही है कि ये आपका मिनिमम की कंडीशन है ना। इस कंडीशन में आपका बस एक ही जगह पे लूज करेगा, वैसे तो नहीं मानेंगे, एक पॉइंट को तो सर्कल में भी फिट करा सकते हो, स्ट्रेट लाइन में कुछ भी कर सकते हैं, तो एक पॉइंट अगर केवल मिस हो रहा है तो हम मानते हैं नहीं मिस हो रहा है, या वो सर्कल में लाई कर सकता है। एनीवे दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, हाँ, for an object attached with what? A string to make complete vertical circular motion, right? So नीचे में हमें चाहिए होगा रूट अंडर 5gl और ये इसकी कंडीशन है। नाउ अंडर दिस कंडीशन, हाँ जी, अगर आप लिखोगे कि कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए तो आपको u की वैल्यू जो है ना वो इससे बड़ी होनी चाहिए। आइए नाउ इसी कंडीशन को हम लोग और आगे एनालाइज करते हैं। फॉर u इक्वल्स टू 5gl, यही लेके चलते हैं। ऑफ कोर्स हमारा ये है और ये इसकी मिनिमम कंडीशन है, हाँ। तो अंडर दिस कंडीशन vb कितना होगा, हाँ आप लिख सकते हैं, देन vb बता दीजिए। Vc हम लोग लिख ही चुके हैं, V आपका dV बोल सकते हैं, एंड एनी जनरल लोकेशन जो मैंने P लिख रखा है, आप लोग इस डायग्राम को रेफर करिएगा, है ना। मैंने ये P लिख रखा है, समझ रहे हैं। पहले तो चलिए मैं B का भी बताता हूं, फिर हम लोग जनरल पॉइंट पे आएंगे। नाउ अगेन हम लोग A और B के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। ध्यान दीजिए, सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन में अगर मैथमेटिकली बोलेंगे तो दो ही इक्वेशन आता है, एक जो हम लोगों ने फोर्स की इक्वेशन लिखी है और दूसरा एनर्जी का, राइट। फोर्स की जो इक्वेशन है वो एक ही बार में क्लियर कर चुका है कि आपका ये सर्कुलर मोशन चलता रहे और उसकी रिक्वायरमेंट इसने बता दी है। अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तो आप ध्यान देना, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, फिर टेंशन के बारे में सोचना ही नहीं है, आप केवल और केवल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करिए, आपके सारे बात बनती जाएगी, सारा आता जाता है। क्या बोल रहे हैं, फॉर मैं बी लिखूं तो लिख सकते हैं फॉर वीबी आप चुपचाप इतना ही कर दीजिए कि u प्लस के और u प्लस के, किसी भी दो लोकेशन के बीच A और B लिख लो, C और B लिख लो, जो पता है उसका लिख दो। नाउ हम लोग इसी को यूज करते हैं, U को 0 माना है, हाफ m एंड u स्क्वायर, m g एंड h b, हाँ जी, एंड हाफ m एंड v b स्क्वायर। अगर हम लोग लिखें तो m देखिए कैंसिल हो रहा है, ये आता है 5gl/2, यहां आ रहा है GHB जो है L, और VB हमें पता ही करना है। हाँ नाउ सिंप्लीफाई करिए, VB स्क्वायर अपॉन 2 इज 5gl माइनस, हम लोग इसको इधर लाएंगे तो ये 2gl हो जाएगा अपॉन 2, तो ये तो कैंसिल हो रहा है, और VB की वैल्यू 3 रूट अंडर हम लोग लिख सकते हैं 3g एंड व्हाट L। ध्यान से ये अंडर दिस कंडीशन ही आएगा, जब आपका u इतना है तब VB जो आएगा वो रूट अंडर 3gl आएगा। मैं एक बार लिखता हूं कुछ जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं उनकी वेलोसिटी को। VB VC बता ही चुके हैं, यही VC है, और VB जो आ रहा है वो आपका आ रहा है 3gl रूट अंडर, हाँ 3gl। हाँ
नाउ अगर आप इस लोकेशन को समझ रहे हैं, अगर आप इसका लिखेंगे से हम इसको D मान लेते हैं, अगेन टेंजेंशियल, और VD भी आपका VB के बराबर होगा। बिल्कुल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे, जैसी सिचुएशन D की है वैसा ही B का है, आपकी वेलोसिटी भी न्यूमेरिकली सेम आएगा। हाँ, तो हम लोगों ने कुछ जो जनरल पॉइंट्स थे उन लोगों को तो हमने बता दिया। नाउ जो आपका P है, मैं चाहता हूं कि एक ऐसे जनरल लोकेशन का लिख दें कि बस आप थीटा की वैल्यू जो मर्जी हो, A के लिए 0, B के लिए 90, सिमिलरली C, या कहीं 30, 60, वॉटेवर 120 सबका लिख सकते हैं। मैं उसको लिखता हूं। आइए क्या करते हैं, फॉर VP परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, M लिखते हैं, और O से M को अगर बात करी जाए, हाँ जी, O से M, तो ये देखिए हाइट जो आएगा इसका वो तो यही आएगा, HP तो यही है, HP जो आएगा वो पूरे L में से आप OM मतलब L cos थीटा माइनस कर दीजिए, ये जो आ रहा है वो L एंड cos थीटा को माइनस कर दीजिए। HP मैं लिख रहा हूं, लिखे हम लोग, चलिए हाँ, फॉर एनी जनरल पॉइंट मैं लिख रहा हूं फॉर VP। अगेन हम लोग काम यही करने वाले हैं, U प्लस K एंड U प्लस K, कहां कहां, A एंड P है तो P। U जो हमने A का लिखा है उसको हम लोग 0 एज अ रेफरेंस लिख रहे हैं, और ये लिखते हैं U M G एंड H P लिखिए, प्लस हाफ M एंड VP का स्क्वायर लिखिए। हाँ जी, अगेन M तो कैंसल, हाँ यहां से लिखते हैं 5GL/2, यस, G और HP इज L माइनस L एंड cos थीटा प्लस VP²/2। हाँ, नाउ हम लोग इसको इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मैं आगे लिखता हूं इसको। एक बार हम लोग इसको और यूज करते हैं। हाँ, नाउ इधर सिंप्लीफाई करें तो दिस VP²/2 इज 5GL माइनस में GL, सॉरी हाँ 2 से इधर कर देते हैं मल्टीप्लाई, L माइनस L cos थीटा बाई पूरे में 2, हाँ 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, ठीक है। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, हाँ, और VP को 5GL माइनस 2GL प्लस में 2GL cos थीटा में पूरे का स्क्वायर रूट आएगा, ऐसा कर दिया जाए। एंड एट एनी जनरल पॉइंट GL कॉमन ले लो, पहले तो 3 और प्लस 2 cos थीटा, हाँ जी, एनी जनरल पॉइंट P का। आप थीटा की वैल्यू, हाँ थीटा की वैल्यू 0 रख दो, ये आपका A आ जाएगा, बिल्कुल A, और वो आ जाएगा cos 0 आपका 1, और VA जो आ जाएगा 1, 3 to 5 मतलब 5GL, बिल्कुल आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं GL 3 + 2 और इंटू 1 मतलब ऑफकोर्स आपका 5GL। हाँ, या आप इसमें थीटा की वैल्यू को रखते जाइए, आपके सारे आंसर्स ही आ जाएंगे, 90, 30 जो भी लिखेंगे आप लिख सकते हैं। सो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ये याद रहा तो थोड़ा कई बार रहता है कि एग्जाम्स वगैरह में आपको ये बहुत मदद करेगा, हम डेरिवेशन से बच जाते हैं, और जो 90 है 180 है ये सब बहुत फेमस है तो वो हमें डायरेक्टली कभी पूछते भी नहीं है। हाँ, तो अगर है 2-4 बार आप अप्लाई करेंगे तो याद हो जाता है, ऐसा कोई
क्या बोलेंगे, टेढ़ी बात नहीं है।